थोड़ा खान पान पर भी कंट्रोल करना होगा। खट्टी चीजें बंद कर दें। यदि आपको बहुत ज्यादा खट्टी चीजें, अचार, कोल्ड ड्रिंक, ये सब बंद करना होगा। यदि आपको कंपु आता है तो ज्यादा खट्टी दही भी नहीं खानी। आप ज्यादा खट्टी चीजें ना खाएं, ज्यादा भारी चीजें ना खाएं। उड़द की दाल, राजमा, भिंडी, ज्यादा वात कारक चीजें जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी ठीक है, लेकिन फूल गोभी नुकसान करती है। फूल गोभी, ज्यादा मटर, बहुत ज्यादा टमाटर थोड़ी मात्रा में ले सकते हैं, ज्यादा टमाटर ना लें, और बहुत ज्यादा मटर ना लें, थोड़ी मात्रा में लें। फूल गोभी तो खाएं ही नहीं, उड़द की दाल खाएं ही नहीं, भिंडी आप खाएं ही नहीं। वायु की चीजें उनको अवॉइड करें। मूंग की दाल छिलके वाली, मिसी रोटी, स्वस्थ आटा, 1 किलो गेहूं, 200 ग्राम चना उसमें डाल दे, 200 ग्राम जौ डाल दे, इस आटे की रोटी बना करके खाएं आप। जिन कारणों से आपको पैरालिसिस हुआ उन कारणों को भी दूर करें। ज्यादा चिंता से, ज्यादा तनाव से, बीपी के ज्यादा बढ़ने से पैरालिसिस हो जाता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस, तनाव, अवसाद या कोई बहुत ज्यादा दुखद घटना, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने से नसों के अंदर ब्लॉकेज आ जाता है, ब्रेन की नसों के अंदर, और उससे पूरा शरीर के ऊपर पैरालिसिस हो जाता है। यदि आपको बीपी है तो भी प्राणायाम करना, लौकी का जूस पीना, कुछ आपको घरेलू उपचार भी बताएंगे। बीपी के कारण से पैरालिसिस हो तो बीपी को भी साथ में कंट्रोल करना। वैसे प्राणायाम से 100% बीपी कंट्रोल, क्योर हो जाएगा। पहले कंट्रोल, बाद में क्योर। फिर भी किसी को बहुत ही ज्यादा बीपी बढ़ा हो तो मुक्तावटी ले लेना, पैरालिसिस के पेशेंट। कंपवात में साथ में आपको डायबिटीज और कोई दूसरी प्रॉब्लम हो तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस, पत्ते, नीम के साथ फूल सदाबहार के डाल के पी लेना। बहुत ही ज्यादा हो तो आप ले सकते हैं मधुनाशिनी, अन्यथा नहीं। और जहां तक पोलियो का प्रश्न है, पोलियो में तो शिलाजीत और अश्वगंधा यही मुख्य रूप से लाभ करते हैं। कुछ दवाइयां भी आपको बताएंगे। स्नायु दुर्बलता के लिए भी आप थोड़ा पौष्टिक आहार लें। पौष्टिक आहार में माने दूध में 5-7 बादाम ले लें, 5-7 बादाम, 5-7, 10 तक मुनक्के ले सकते हैं आप रोज। बादाम रोगन नाक में भी डाल सकते हैं। जिनको पैरालिसिस है, जिनको कंपवात है और जिनको स्नायु दुर्बलता है, वे बादाम रोगन भी नाक में डालें, उससे भी उनको पोषण मिलेगा। डाल करके निगल जाए, अंदर पेट में ले लें। नाक से डाला, 4-5 बूंद, 2 बूंद इससे, 2 बूंद इससे, और उसको निगल जाए अंदर। 2 से लेकर के 5 बूंद तक एक-एक नाक में आप बादाम रोगन की डाल सकते हैं। एक्यूप्रेशर भी बहुत ज्यादा लाभ करता है, पोलियो में भी, पैरालिसिस में भी, कंपवात में भी और स्नायु दुर्बलता में भी। और लगभग पॉइंट भी एक ही जैसे होंगे, थोड़ा बहुत अंतर होगा बस। सूक्ष्म व्यायाम, साथ में ही एक्यूप्रेशर, थोड़ा खान पान पर नियंत्रण और कुछ आयुर्वेदिक दवा भी ले सकते हैं आप। बहुत ज्यादा है तब। वैसे मेरा ये मानना है कि पोलियो, पैरालिसिस, कंपवात और स्नायु दुर्बलता 100% प्राणायाम से अच्छे हो जाते हैं। बस ये अलग बात है कि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। आदमी को जब ज्यादा समय लगता है तो धैर्य नहीं होता, तो उसको लगता है कुछ आयुर्वेदिक दवाई भी मिल जाए मुझे तो मैं जल्दी अच्छा हो जाऊं। तो इसलिए 2 बातें मैं आपको कह रहा हूं। यदि थोड़ा आपको धैर्य है तो बिना दवा के आप अच्छे हो जाएंगे। गाय का दूध पीना, प्राणायाम करना, और एज ए टॉनिक अब थोड़ा शिलाजीत और अश्वगंधा ले लेना। शिलाजीत थोड़ी मात्रा में ले, जिससे कि बीपी ना बढ़े, जिनका बीपी है। और बीपी ना हो तो आप 1-1 बूंद हर मौसम में ले सकते हैं शिलाजीत, और अश्वगंधा चूर्ण ले सकते हैं, अश्वगंधा रिष्ट भी पी सकते हैं। फिर भी बहुत ज्यादा जब प्रॉब्लम हो जाती है पोलियो की, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जब पैरालिसिस की, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है जब कंपवात की, या चला ही नहीं जा रहा है, तब प्राणायाम ही नहीं किया जा रहा, तब क्या करें? तब ऐसा करना, 1 महीने की दवाई बता रहा हूं मैं, पूरी उम्र वाले व्यक्तियों के लिए 5 से 10 ग्राम एकांग वीर रस, एकांग वीर रस 5 से 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी लगभग 10 ग्राम,
अमृतासत 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 5 ग्राम 1 महीने में, योगेंद्र रस 1 ग्राम, समर्थ हो तो योगेंद्र और रसराज रस दोनों 1-1 ग्राम ले सकते हैं। योगेंद्र रस, रसराज रस, ये पैरालिसिस के लिए बहुत ही अच्छी दवा। पैरालिसिस में भी ये दवाई काम करेगी, यही दवा पोलियो में काम करेगी, और यही दवा कम्पवात में काम करेगी, और यही दवा स्नायु दुर्बलता में काम करेगी, नर्वस सिस्टम की वीकनेस में। क्योंकि ये दवाई आपके मस्तिष्क सहित सभी आपकी जो शरीर की कोशिकाएं हैं, स्नायु तंत्र है, उनको पोषण देती है। आयुर्वेद की दवाइयां वो आपके कारण को दूर करती है। अर्थात पोलियो के कारण से जो स्नायु दुर्बल हो गए, ब्लड सर्कुलेशन जो कम हो गया, या पैरालिसिस के कारण से जहां ब्लड सर्कुलेशन कम हो गया, या अंदर नस के ऊपर कहीं स्वेलिंग है या कहीं क्लॉट है, तो क्लॉट को, स्नायु की दुर्बलता को, वहां के ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेंगी ये दवा जो मैंने आपको बताई अभी। एकांग विरस 5 से 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, अमृतासत 10 ग्राम, मोती पिष्टी 2 से 5 ग्राम, रसराज रस 1 ग्राम, योगेंद्र रस 1 ग्राम, सबको मिलाकर के 60 या 90 पुड़िया बनाएंगे। 90 पुड़िया बनाएंगे तो 3 बार लें, सुबह दोपहर शाम 3 बार। और यदि 60 पुड़िया बनाते हैं तो सुबह शाम 1-1 पुड़िया शहद से, मलाई से या पानी से। डायबिटीज हो तो आप शहद से लें, मलाई से या पानी से ले लें। सुबह शाम खाली पेट शहद या मलाई के साथ ले लें। ये आयुर्वेद की दवाइयां और निर्दोष दवाइयां हैं। हाँ, क्योंकि पैरालिसिस, कम्पवात और स्नायु दुर्बलता में आप वैद्य के साथ संपर्क में जरूर रहें, लेकिन जो हमने वर्षों से अपने हजारों रोगियों पर प्रयोग किए वो आपको हमने बताया कि ये ही प्रयोग है आयुर्वेद में। फिर ये तो इसको बोलते हैं हम खाली पेट लेने वाली दवाई। खाने के बाद आप त्रयोदशांग गुग्गल, चंद्र प्रभावटी और मेधावटी, मेधावटी खास करके पैरालिसिस के रोगियों के लिए, कम्पवात के रोगियों के लिए जरूरी है। जो पोलियो के रोगी हैं और जो स्नायु दुर्बलता के रोगी हैं, यदि उनको स्नायु दुर्बलता के रोगी को मस्तिष्क की नसें भी कमजोर पड़ गए हैं तो मेधावटी लाभ देगी। पोलियो के लिए मेधावटी का कोई विशेष अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए जिनको पैरालिसिस है, जिनको मस्तिष्क में दुर्बलता है तथा जिनको कम्पवात है, कम्पवात का तो संबंध ही मस्तिष्क से होता है, तो कम्पवात के रोगियों के लिए और पैरालिसिस के रोगियों के लिए मेधावटी 1-1 गोली, त्रयोदशांग गुग्गल 1-1 गोली, चंद्र प्रभावटी 1-1 गोली सुबह शाम दूध से ले लें। और जिनको पोलियो है तथा जिनको स्नायु दुर्बलता है वे 1-1 बूंद शिलाजीत भी साथ में ले लें, वे मेधावटी ना लें। बस इतना विशेष अंतर। शिलाजीत संपूर्ण स्नायु रोगों में, हार्ट की प्रॉब्लम में, लो बीपी में, कमजोरी में, डायबिटीज में, हड्डियों की कमजोरी में, ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम में विशेष लाभ देती। अस्थमा में भी समस्त वात रोग, समस्त कफ रोग ठीक होते हैं शिलाजीत से। सैकड़ों बीमारियां अकेली शिलाजीत ठीक कर दी। केवल वो यौन देने के लिए नहीं है कि वो ताकत की दवाई है, यौन दुर्बलता के लिए ऐसा ठीक है, उससे ऊर्जा भी मिलती है शरीर को, परंतु मुख्य रूप से वो हमारे स्नायु तंत्र को ठीक करती है। शिलाजीत 1-1 ड्रॉप ले लें। यदि बीपी हाई है तो मात्रा कम रखें, अपेक्षा के थोड़ी गर्म होती है। अश्वगंधा चूर्ण थोड़ा भारी होता है जरूर, लेकिन 1 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक सुबह शाम लिया जा सकता है। माने 1 से 2 ग्राम सुबह, 1 से 2 ग्राम शाम को ले ले तो निर्दोष। लेकिन यदि अनुकूल हो तो 5-5 ग्राम भी सुबह शाम अश्वगंधा चूर्ण गाय के दूध के साथ है। गाय का दूध वात रोग नाशक है और भैंस का दूध वात रोग पैदा करता है, इसलिए थोड़ा अंतर है दूध में। अश्वगंधा चूर्ण 1 से 2-3 ग्राम सुबह शाम दूध के साथ ले लें। और अश्वगंधा चूर्ण यदि किसी को डाइजेस्ट नहीं होता तो अश्वगंधा अरिष्ट, ये भी आयुर्वेद में आसव अरिष्टों की बहुत पुरानी परंपरा है। अश्वगंधा अरिष्ट 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी, दोपहर शाम
खाने के बाद ले लें। फिर जब स्नायु बहुत दुर्बल हो जाते हैं या पोलियो के कारण से अंग बहुत कमजोर हो जाते हैं या कम्पवात के कारण से हाथ पैर बहुत ज्यादा और फिर तो पूरा शरीर हमने देखा हिलने लगता है, और पैरालिसिस के कारण भी अटैक तो मस्तिष्क में हुआ लेकिन उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पूरा वन साइड हो जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको दोनों साइड होता है, 99% तो एक साइड ही होता है। तो जब हाथ पैर के स्नायु सब दुर्बल हो गए पैरालिसिस के कारण से, तब एक तेल आप प्रयोग कर सकते हैं। उस तेल में कुछ घरेलू चीजें हैं, उन घरेलू चीजों के द्वारा आप तेल बना सकते हैं अपने ही घर में। आयुर्वेद में बने हुए भी तेल आते हैं लेकिन आप अपने घर में बना सकते हैं। अश्वगंधा 100 ग्राम ले आए बाजार से, बालकांगनी के बीज 100 ग्राम ले लें, लहसुन 100 ग्राम, और निर्गुंडी रासना, निर्गुंडी संभालू महला बोलते हैं, निर्गुंडी रासना और पारिजात हार श्रृंगार अक्सर घरों में होता ही है, आक के पत्ते, ये 100 ग्राम ले लें सारी चीजें, और लहसुन इसमें 100 ग्राम। लहसुन को तो कूट लें, बाकी चीजों को थोड़ा सा दरदरा कूट लें, और कूट करके इसको आप लगभग ये 700 ग्राम लगभग चीजें हो गई आप एक इसको 10 किलो पानी में पकाएं, और जब लगभग 2 किलो बच जाए तब इसके अंदर 2 किलो के अंदर आप आधा किलो तिल का तेल डाल दीजिए और उसको धीरे धीरे पकाइए। पूरी तरह से जब वो पक करके तैयार हो जाए तो गरम गरम के अंदर केसर पीस के डाल दीजिए थोड़ा सा। 500 ग्राम ये तेल हो गया, इसके अंदर आप आधा ग्राम से लेकर के 1 ग्राम तक जो है केसर डाल सकते हैं, थोड़ा गर्म में ही। तो ये 2 किलो पानी के अंदर ये आधा किलो आपने तिल का तेल पकाया, और पकते पकते जब वो पानी जल जाए तब इसको रख लेना, आप छान करके रख लेना, और इसी के अंदर गरम गरम के अंदर थोड़ा केसर मिला देना, आधा से 1 ग्राम, बस इसको फिर मालिश के लिए प्रयोग करना। और मालिश ऐसे करना, देखो ये तरीका होगा मालिश करने का। आप यूं और यूं मालिश ना करें, ये मालिश नहीं, इस मालिश से नुकसान होता है, स्नायु टूटते हैं। तो कैसे करना मालिश? ऐसे करना, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दब जाएंगे, ये जरूरी है। ऐसे उंगलियों के बीच से ऐसे हाथ डालना, यूं करना। अब आप नहीं कर सकते तो दूसरा करेगा। यदि आपका एक हाथ ठीक है तो दूसरे हाथ से आप, जो रोगी है हाथ, रोगग्रस्त है, पीड़ित अंग है, उसको ऐसे मालिश कर सकते हैं। यदि आपका एक हाथ ठीक है नहीं तो दूसरे व्यक्ति से करवा लें, ये तरीका है। यहां से शुरू करें, अब हाथों में भी पैरों में भी, इससे ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दब जाएंगे। और यूं मालिश करें, इस तरह से, हाथों में भी पैरों में भी। तो ये मालिश के लिए तेल आपको हमने बताया, और एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी आपको हम बता देते हैं। ये पीछे के पॉइंट सारे दबाएं, इनके ऊपर तेल लगा के मालिश भी कर लें, डीप मैसाज, ये तो एक्यूप्रेशर है जो भारत में करोड़ों वर्षों से चलाया, बाद में चीन में ज्यादा प्रसिद्ध हो गए एक्यूप्रेशर का उपचार। हमने अपनी परंपराओं को भुला दिया, क्योंकि हमारे भीतर अपनी परंपराओं के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति स्वाभिमान ही नहीं, आत्मग्लानि से इतने भरे हुए हम लोग, अपने देश की परंपराओं, अपने देश के सांस्कृतिक वैभव के प्रति जरा भी ख्याल नहीं। ये पीछे अंगुलियों के पीछे जितने भी पॉइंट हैं, ये सारे हाथों में भी पैरों में भी, ये पैरालिसिस के लिए, पोलियो के लिए, हाथ में पोलियो है तो ये हाथ में, पैर में पोलियो तो पैर में हम पॉइंट बताएंगे। ये सारे पॉइंट दबाएं। जिनको भी पार्किंसन है, कम्पवात है, जिनको पोलियो है, जिधर रोग पीड़ित है, जिधर रोग से ग्रस्त है आपका हाथ, जिधर आप पीड़ित हैं उधर ही दबाएं, हाथ में पैर में। ये पीछे के पॉइंट, पीछे के चैनल हैं, ये सारे चैनल दबाना, 1 2 3 और ये चौथा, यूं दबाना। और एक खास पॉइंट ये वाला, मस्तिष्क के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए भी, और पूरे शरीर की एनर्जी इससे प्रकट हो जाती है। ये बीपी को भी कंट्रोल करता है अपने आप में। तो पैरालिसिस का पेशेंट है यदि, तो उसका बीपी भी इससे कंट्रोल रहेगा, बीपी फ्लक्चुएट होगा ही। दवा खाते खाते लोगों का बीपी हाई हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है, प्राणायाम से 100% क्योर हो जाएगा आपका बीपी। किसी भी कारण से आपको हाई ब्लड प्रेशर, ये पॉइंट भी साथ में दबा लेना, हाथ में भी पैर में भी, दोनों जगह। और ये सारे ही टॉप, सारे अंगुलियों के टॉप, इनको दबा लेना आप, इसको भी यूं दबाना,
ये मुख्य रूप से दबाना, रिंग फिंगर का टॉप, और इसको भी ऐसे दबा लेना, सबसे छोटी अंगुली, फिर ये अनामिका, मध्यमा, तर्जनी और अंगूठा भी दोनों साइड से दबा लें और बीच से भी दबा लें। पीछूटी, पिनल ग्लैंड और ब्रेन सिस्टम इससे आपका एक्टिवेट हो जाएगा। सारे पॉइंट दबाने के बाद आप हथेली के बीच में पॉइंट दबा दें। सारे पॉइंट दबाने के बाद हथेली के बीच में किडनी का पॉइंट जरूर दबाएं। जैसे आपको हाथों में पॉइंट बताए, बाएं हाथ में ऐसे, दाएं हाथ में सारे पॉइंट सही, और ऐसे ही पॉइंट से ये पैर में भी। पैर में देखिए आप जरा, पैर के अंदर एक तो ये मास्टर पॉइंट जिसमें माताएं बहनें बिछुए पहनती हैं, इसके टॉप पर दबाना, छोटी उंगली के पास वाली उंगली, इसके टॉप पर और इसके बीच में दबाना। ये मास्टर पॉइंट है, पूरे शरीर की ऊर्जा इससे प्रकट हो जाती है। ये जिनको पैरालिसिस है, पोलियो जिस तरफ, जिस पैर में, जिस हाथ में, उधर ज्यादा। पोलियो से जो अंग आपका पीड़ित है, दाहिने पैर में है तो दाएं पैर में दबाएं, बाएं में है तो बाएं पैर में दबाएं। और दोनों पैरों में है तो दोनों पैरों में दबाएं। जबरदस्त लाभ होगा। दूसरे व्यक्ति को दबाना चाहिए, क्योंकि इससे पेन होता थोड़ा, तो पेशेंट सहन नहीं कर पाता। बीच में किडनी का पॉइंट भी जरूर दबाएं। और फिर ये सारे टॉप भी दबाना, सारे जितने भी टॉप हैं ऐसे पकड़ के यूं दबा देना, सारे अंगुलियों के टॉप। जैसे हाथ में बताए थे ऐसे पैर में, अंगूठे के भी दोनों साइड से और बीच से भी ये दबाना। फिर दबाना है पीछे के पॉइंट खास, इस तरह से। पोलियो से आप पीड़ित हैं, पैरालिसिस से पीड़ित हैं, तो जिस अंग हाथ में, पैर में पैरालिसिस है उधर दबाएं आप। आप पार्किंसन के पेशेंट हैं, आपके पैरों में भी पार्किंसन आ चुका है, तो आप ये पॉइंट दबाइए। हाथों में है तो हाथों में दबाइए। इससे ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा हो जाता है। जिनको जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, शर्ट का पेन है, वो भी सब ठीक होगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करने के लिए, ब्लड का सर्कुलेशन जहां भी आप ये पीछे के चैनल दबाएंगे वहीं का ठीक हो जाएगा। ये मुख्य सारांश है इस एक्यूप्रेशर का। तो पीछे के सारे पॉइंट दबाएं, और एक पॉइंट ये जैसे स्पाइन के मैंने इस हाथ में बताया था, ऐसे ही पहले उंगली के अंगूठे के पीछे भी था और इस साइड में भी, इसको पूरा दबा दें। यहाँ से शुरू करके यहाँ नीचे तक, ये पूरा चंद्राकार भाग, इसको पूरा दबा दें यूं। और फिर ये लास्ट में यहाँ किडनी का पॉइंट भी जरूर दबाएं, ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट। और फिर मालिश करने के लिए तेल लगा के, जो आपको हमने अभी तेल बताया, उसे ऐसे मालिश करें। इनके बीच में यूं पूरी मालिश हो जाएगी, मसाज भी हो जाएगी, एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी दब जाएंगे। और फिर पैर में भी ऊपर की तरफ से यूं मालिश करें, धीरे धीरे अंगुलियों से, अंगुलियों को थोड़ा जो डीप मसाज, थोड़ा इनसे प्रेशर देते हुए सारे प्रेशर पॉइंट अपने आप दब जाएंगे। पिंडलियों में भी, पैरों में भी, हाथों में भी। इस तरह से ये मसाज करने का तरीका हार्ट साइड में होना चाहिए मसाज। ये आपको हमने एक्यूप्रेशर और डीप मसाज, मालिश, स्नेहन का तरीका बताया। जिनको पैरालिसिस है उनको वाष्प भी दिया जाता है, निर्गुंडी से, रासना से, वातनाशक जो द्रव्य होते हैं इनसे वाष्प भी लिया जाता है। तो स्नेहन, स्वेदन, और बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन आदि है तो उसको विरेचन भी किया जाता है। स्नेहन, स्वेदन, विरेचन आदि आयुर्वेद के अंदर जो पंचकर्म हैं, वह योग में षटकर्म, आयुर्वेद में पंचकर्म, दोनों ही शोधन के लिए है। तो शरीर की अशुद्धियां दूर होंगी तो ही तो व्याधि मिटेगी।